सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने कहा अब्बू वो क्या चीज है जो बगैर तकरीर करे हो जाएगी? बोले जो लोग हराम कह रहे हैं ना, तुम 100 बार तकरीर कर रहे हो वो हराम से बाज आए? हमने कहा नहीं, वो तो हराम कह रहे हैं। बोले मासूम रजा बगैर तकरीर कराए उन्हीं से हलाल कह के दिखाएगा, हक है, उन्हीं से कहलवाएगा कि हलाल है। वही लोग जो हराम चीख रहे हैं वो जायज कहेंगे, मासूम रजा अन कही कहलवाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं चक्कर में पड़ गया, आपको कैसी बातें कर रहे हैं, फितना हो जाएगा। देखो अभी होता क्या है, पता नहीं क्या मसला है। चलो भाई अल्लाह वाले हैं, जो कर रहा है करने दो, हमें क्या पड़ी है, ये तो ये कर रहा है, जवाब देना है, क्या परेशानी, होने दो। फिर बन के जब आया और रखा गया, वही मौलाना साहब जो हराम हराम चीखते थे, वही मौलाना साहब जो नाजायज नाजायज चीखते थे, जो कहते थे ताजिया हराम, ताजिया हराम, ताजिया हराम है, ताजिया हराम है। जब अल्जामतुल हशमतिया के गेट पर हुजूर सरकार मासूम मिल्लत ने ताजिया शरीफ 7 मुहर्रम की शब के अंदर बनवा कर रखा और उसके बाद में लोगों ने उस ताजिया शरीफ की जियारत करी। अलाउद्दीन पुर वाले भी आ रहे हैं, महमूदपुर वाले भी आ रहे हैं, कतराहा वाले भी आ रहे हैं, सादुल्ला नगर वाले भी आ रहे हैं, गौरव चौकी वाले भी आ रहे हैं। इलाका खलबली होने लगी, इलाका हिलने लगा। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या कयामत आ गई? बोले नहीं कुछ नहीं हुआ। एक आशिक हुसैन ने रोजा हुसैन के बनवा के रख दिया है, एक हुसैन के आशिक ने हुसैन का रोजा बना के रखा है, ताजिया बना के रखा है। अब लोग गए मौलाना हजरत के पास, हजरत बताओ तो सही ताजिया बनाना कैसा? बोले हराम है। कितनी बार बताएं, थक गए बताते बताते, तुम्हारे समझ में नहीं आया। बोला फिफरा माहिम में बढ़ के हजरत रखे हैं जी। कहती हो भैया 440 वोल्ट का करंट लग गए हमरे, बढ़ के हजरत ताजिया रखी है। हाँ बढ़ के हद रखे, हराम होता तो रखते। तो बोला नहीं ताजिया तो हराम है। बोला अच्छा। बोला नहीं नहीं बढ़ के हजरत ताजिया रखे, सही बात है। बोला बैठो हमारी मोटरसाइकिल पे, कहूं अंदरवा कमरे में ना ही रखे हैं, मदरसे गेट पे रोड पे रखे हैं। वाह वाह वाह। हमने जब हजरत से कहा था तो हजरत ने कहा बेटा दरवाजे पे रखूंगा, इसलिए कि हशमत अली की औलाद कभी भी कान में नहीं मैदान में बोला करती है। बेशक वाह वाह जिंदाबाद। तो बोले अच्छा वाकई पढ़ के भैया रखे हैं, जिनके मदरसे में तू पढ़ के आए हो ससुर, आज चरप 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 करत हो, तू हुन पढ़ के आए हो। कहीं ना ही भाई मोटरसाइकिल स्टार्ट करो, हम बैठब, अब चले परी, अब देखक परी, अब जाए परी। अब मोटरसाइकिल अब बैठी और हुसैनी चलावत रहा, हराम कहने वाला पीछे बैठत रहा। अल्जामतुल हशमतिया से गुजरा तो घूर के देखता हुआ थोड़ा सिलो करो, देख ली। जब देख लिया तो हुसैनी चलाते चलाते आगे जाके बोला मौलाना साहब क्या है? बोले नहीं ये वाला तो जायज है। जोर से बोलो। अब मुझे मासूम मिल्लत की करामत याद आई। हजरत ने फरमाया था बेटा जो मौलवी हराम हराम चिल्ला रहा है, मासूम रजा बिना तकरीर करे उसी से जायज कहलवा के दिखाएगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामत हुजूर मासूमे मिल्लत, शान हुजूर मासूमे मिल्लत, नारे हैदरी। ये तो जायज है। तब सुन्नी बोला उतरो हाथ पैदल जाओ, अभी तक तू डग्गा मारी करत रहे हो, लग्गिस घास खिलावत रहे हो। अगर ये वाला जायज रहा तो पहले कहां रहे हो? मर गए रहे हो। पता चला शेरे सुन्नत की औलाद ने बगैर बोले अच्छे अच्छों की बोलती बन करके दिखाई। वाह जिंदाबाद माशाल्लाह। अब मैं फिर कहूंगा सुन्नी हो, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करी जाती है, आले हजरत का नाम ले लेके तुम्हें फितने में डालने की कोशिश करी जाती है। अगर ताजिया नाजायज था तो आज पूछो जाके, मैं तुमसे चैलेंज से कह रहा हूं, पूछो जाके इन उलमा इन मौलवियों से कि बताइए हजरत हुजूर सरकार कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। अपनी गुस्ताखी की इतनी फिक्र है, रोज़े हुसैन का अदब तुम्हें ख्याल नहीं है उसका? जी तुम्हारी जरा सी कोई बात अगर कह दी जाए तो आलिम का गुस्ताख है, और रोज़े हुसैन को तुम क्या क्या कह देते हो, होश में आया करो।
रोजा तुम्हारे घर का नहीं, रोजा नबी के नवासे का है। रोजा किसी के दर का नहीं, रोजा अली मुर्तजा के जिगर पारे का है। रोजा किसी और का नहीं, सैयदा के दुलारे का है। हमारे आका इमाम हुसैन का रोजा है। हम कल भी अदब करते थे, आज भी अदब करते और अदब करते रहेंगे। वाह वाह, जिंदाबाद। मुझे एक बात बताओ, नाजायज और हराम कहने वालों से मैं पूछूंगा, मुझे बताओ, यहीं पर अभी मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुबारक रोज़े अनवर गुंबद खदरा शरीफ का नक्शा बनाकर रख दिया जाए, चूमोगे कि नहीं चूमोगे? बोलिए। और वो जो ताजिया को नाजायज कहता है ना, उसको भी लाना, कहना चूमोगे कि नहीं चूमोगे? नहीं 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 नहीं, ये तो हुजूर का रोजा, जरूर चूमेंगे। उसी के बराबर में रोज़े हैदरे कर्रार, फातह खैबर, शेर खुदा, मौला अली, मुश्किल कुशा, बूतराब, सरकार हैदरे कर्रार का रोजा बना के रखो, फिर कहो चूमोगे कि नहीं चूमोगे? नहीं, बिल्कुल चूमेंगे। बोले क्यों? बोले इसलिए कि रोजा अली का है, रोजा नबी का है, चूमा जाएगा। रोजा अली का है, चूमा जाएगा। फिर उसी के बराबर में रोज़े इमाम हुसैन, शहजादे गुलगो कबा, शहीद जुल्मो जफा, जिगर गोशे मुस्तफ़ा, अली मुर्तजा की आंखों के चैन, सैयदा फातिमा के दिगर का सुबह नूर ऐन, यानी इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा बना के रख दिया जाए। तो मैं इंसाफ से पूछना चाहता हूँ, गुंबद खदरा के नक्शे को चूम लिया जाए, मौला अली मुश्किल कुशा के रोजे के नक्शे को चूम लिया जाए, तो फिर इमाम हुसैन का रोज नक्शे के रोजे के नक्शे को बना के रखा जाए, तो इसे चूमना नाजायज क्यों हो गया? इसे चूमना बिदअत क्यों हो गया? इसे चूमना गलत क्यों हो गया? कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो। हम काबे के नक्शे को भी चूमते हैं, गुंबद खदरा के नक्शे को भी चूमते हैं, रोज़े अली मुर्तजा के नक्शे को भी चूमते हैं, और हम रोज़े हुसैन का नक्शा ताजिया को भी चूमते हैं। ये चूमना बिदअत नहीं, बल्कि अहले सुन्नत की पहचान है। ललकार है, ललकार है, एक नारा हैदरी, हक हुसैन, हक हुसैन। बातें तो बहुत हो गई और काम पूरा हो गया, काम तमाम हो गया, लेकिन चले आला हजरत के पास। हुजूर बड़ी कयामत है, बड़ी तबाही है, मार धुएं ले ले पड़ी है, कोई इसके पीछे कोई उसके पीछे, और हम अपने हुसैन के साथ। हुजूर करम फरमाए, आला हजरत रहम फरमाए, बड़े परेशान हैं। बोले क्या हुआ भाई, क्यों परेशान? हुजूर ताजिए पे झगड़ा हो रहा है। सोचिए, ये भी कोई झगड़े की चीज थी? इससे मोहब्बत करने थी, उससे लड़ रहे हो। मैं कभी कभी हैरत करता हूँ, ये देखो, ये है, ये देखो, ये क्या है? काबे का नक्शा, खाना काबा का नक्शा, इसी को कहते हैं ताजिया। ये इसके अंदर छपा है। अब कोई यही काबे का नक्शा अगर बना के बाहर रख जाए तो क्या नाजायज हो जाएगा? जब अंदर छापना जायज है तो बाहर रखना भी जायज ही रहेगा ना। ऐसा ही कोई गुंबद खदरा का नक्शा बना के रख दे तो क्या नाजायज हो जाएगा? ऐसा ही कोई अगर रोज़ा इमाम हुसैन का नक्शा बना के रख दे तो क्या नाजायज हो जाएगा? हम काबे से भी मोहब्बत करते, उसे भी चूमते, गुंबद खदरा से मोहब्बत करते, उसे चूमते, रोज़ा अली से मोहब्बत करते, उसे चूमते, रोज़ा हुसैन से मोहब्बत करते, उसे भी चूमते। वाह, हजरत आप बताओ, झगड़ा बहुत है। बोले क्या हुआ? मेरे पास आए जी, हुजूर आप ही के पास आए इसलिए कि आपके नाम पर सारा झगड़ा हो रहा है। अच्छा, मेरे नाम पे क्या झगड़ा हो रहा है? हुजूर आपका नाम ले लेके ये कहा जा रहा है कि आला हजरत ने ताजिया को हराम लिखा है। अच्छा, कौन सी किताब में? हुजूर रिसाला ताजियादारी, रिसाला आपका रिसाला है, उसका नाम है रिसाला ताजियादारी। हुजूर उसका हवाला दे के बार बार ये कहा जा रहा है कि आला हजरत ने ताजिया को हराम लिखा। बोले अच्छा, चल अब तू मेरे पास आ जा। मैंने कहा जी हुजूर हाजिर हूँ। फरमाया किताब ले आ। उठा, रिसाला ताजियादारी उठा के ला। हमने किताब उठाई, जी हुजूर ये लीजिए किताब हाजिर। फरमाया खोल पहला सफ़ा, पढ़ ले।
रिसाला ताजियादारी अब मुझसे पढ़ ले। आला हजरत क्या बोले अब मुझसे? अब हमने पढ़ना शुरू किया तो आला हजरत ने पहले सफ़े पे जब लिखना शुरू किया, पहली इब्तिदाई सत्रों में, लाइनों में, तो आला हजरत फरमा रहे हैं रोज़े शहीदे करबला, शहजादे गुलगों क़बा, इमाम हुसैन शहीदे जुल्मो जफा, उनके रोज़े का नक्शा, और से सुनना, उनके रोज़े का नक्शा, सुबहान अल्लाह, ये तो ऐसा है जैसे गुंबदे खजरा। कैसे? ये कौन बोला? मेहरान भैया नहीं, ये आला हजरत बोले। रोज़े हुसैन का नक्शा जैसे गुंबदे खजरा। बोले और पढ़, रोज़े हुसैन का नक्शा जैसे खानाए काबा। हुसैन के रोजा यानी ताजिया, उसका नक्शा जैसे गुंबदे खजरा, उसका नक्शा जैसे खाने काबा का नक्शा, रोज़े हुसैन का नक्शा जैसे नालैने पाके मुस्तफा का नक्शा। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आला हजरत को पढ़ो तो आला हजरत कह रहे हैं हुसैन के रोजे का नक्शा यानी ताजिया ऐसा है जैसे गुंबदे खजरा है, जैसे खाने काबा है, जैसे नालैने पाके मुस्तफा है। अब मुझे इंसाफ से बताओ, क्या गुंबदे खजरा का नक्शा बनाना नाजायज है? बोलो नहीं। अगर नाजायज है तो बनाते क्यों हो? गुंबदे खजरा का नक्शा 12वीं शरीफ में बनता है, 11वीं शरीफ में बनता है। सुनो, आला हजरत ने हुसैन का रोजा ताजिया शरीफ को तशबीह दी गुंबदे खजरा से, खाना काबा से, नालैने पाके मुस्तफा से। कान खोल कर सुन लो, गुंबदे खजरा का भी नक्शा बनाना जायज है, खाना काबा का भी नक्शा बनाना जायज है, नालैने पाके मुस्तफा का भी नक्शा बनाना जायज है। इसी से पता चल गया कि हुसैन के गुंबद का नक्शा यानी ताजिया बनाना भी जायज है। अगर नाजायज होता तो मासूम मिल्लत ताजिया बना के न रखते। इलाके वालों को हुजूर मासूम मिल्लत ने हुसैन के रोजे का नक्शा बनाकर अल-जामिअतुल हशमतिया के गेट पर रखकर ये बता दिया, कान खोल कर सुन लो, हुसैन का नक्शा बनाना, बनाकर रोड पर रखना, जियारत करवाना, जियारत करने के लिए आना नाजायज और हराम नहीं, बल्कि बाइसे बरकत, बाइसे सवाब है। बेश, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आला हजरत की किताब जब हमने पढ़ी, इतनी बात जब हमने पढ़ी, तो एक बोला कि ये तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। क्या बोला? आला हजरत की इबारतें तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। हमने कहा नहीं, फर्क है, हम आला हजरत की इबारतें तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करते हैं, आला हजरत की इबारत पेश करके तोड़ते और मरोड़ते हैं। वाह, फर्क है, तुम अभी समझ नहीं पाए। बोले नहीं, एक बात बताइए, आप पूरी बात क्यों नहीं पढ़ते? सुनो, अब बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूँ, ये किताब मौजूद है, आला हजरत ने इसके अंदर भी इसको लिखा है। मैं बड़ी कीमती बात बताने जा रहा हूँ, बहुत कीमती। सुनिएगा अखलाक भाई, आप भी, हाँ मौलाना सलीम वो भी, हाजी साहब वो भी, सारे स्टेट वाले वो भी, सुनिए बड़ी कीमती बात। हाँ इसमें निकालो बेटा, बड़ी कीमती बात बताने जा रहा हूँ। ये असले शय और अवारिज़ शय, जरा ये निकालो, सुनो। आला हजरत उसी रिसाला ताजियादारी में एक मिसाल देते हैं। जब ताजिया के बारे में सवाल हुआ तो आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला ने एक मिसाल देते हैं, फरमाते हैं ऐसा ही समझो कि जैसे कोई रेशमीन कपड़े पहनकर, रेशम के कपड़े पहनकर, पहले आप बता दीजिए, रेशम के कपड़े पहनना मर्द को जायज है क्या? जायज नहीं, ना जायज है? जायज नहीं, नहीं है। फरमाते कोई रेशमीन कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने लगे तो काय से रोकोगे मौलाना साहब? क्या नमाज से रोकोगे? काय से रोका जाएगा? काय से रोका जाएगा? रेशमीन कपड़े पहनकर कोई अगर नमाज पढ़ने लगे तब आला हजरत फरमाते हैं उसको नमाज से नहीं, रेशमीन कपड़े से रोका जाएगा। ये मिसाल रिसाला ताजिया जारी में आला हजरत ने बयान करके ये ऐलान कर दिया कि अगर ताजिया शरीफ बनाने में कोई गलत काम करने लगे तो गलत काम से रोका जाएगा, ताजिया शरीफ बनाने से नहीं रोका जाएगा। बेश, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अब मैं चैलेंज करता हूं, जितने इल्म के दावेदार हैं, मैं तो नहीं करता दावा, मैं तो इश्क का दावा करता हूं।
हाँ, और फिर कहता हूँ बंदे इश्क सुदी शुदी तर्क नसब कुंजामी दरीरा फुला इब्ने फुला चीजें नीस। मैं इश्क का दावा करता हूँ, मगर जिनको इल्म का दावा है उन सबको मेरा चैलेंज है कि रिसाला आला हजरत की किताब रिसाला ताज़ियादारी और रिसाला ताज़ियादारी में ये मिसाल आला हजरत की बयान करना कि अगर कोई रेशमीन कपड़े पहनकर नमाज पढ़ेगा तो उसे नमाज से नहीं रोका जाएगा बल्कि रेशमीन कपड़े से मना किया जाएगा। इसका मतलब अगर इसके अलावा कोई और है जो मैंने बता दिया, अगर इसके अलावा कोई मतलब है तो जब चाहो जहां चाहो जिस इलाके में चाहो जिस जगह चाहो फकीर से आके मुनाजरा करने के लिए तैयार हो जाना। चैलेंज करता हूं, इसका मतलब सिर्फ यही है कि अगर ताजिया में कोई गलत चीज शामिल हो जाए तो गलत को निकाला जाएगा, ताजिया को बनाया जाएगा, ताजिया रखा जाएगा, ताजिया को मना नहीं किया जाए। बेश नारे तकबीर, नारे रिसालत, ललकार है, एक नारा हैदरी। वाह, फतावा रज़िया शरीफ, हाँ, जिल्द नंबर, हाँ, जिल्द 6, सफा नहीं बताऊंगा, जाके मेहनत करो, खाली व्हाट्सएप चलाओगे, जाके तुम भी ढूंढो कहाँ पे है, हाँ, ताकि पजामा ढीला हो जाए। खाली व्हाट्सएप चला चला के मुफ्ती बना है कुछ लोग। हाँ, तो वो व्हाट्सएप के मुफ्ती होंगे, हमें मुफ्ती का बार बार हम कहते दावा नहीं। बंदे इश्क शुदी तक नसब कुंजामी, हाँ, सुभान अल्लाह। सुनिए, ये आला हजरत फतावा रज़िया शरीफ, अल्लाहु अकबर, जिल्द नंबर 6 गैर मुतरजम, उसमें एक मिसाल और बयान फरमाते हैं। आप सब मुझे बताओ, नमाज पढ़ा तो कि नहीं? बिल्कुल पढ़ा तो भाई, पढ़ा तो ना, जल्दी बोलो। क्या आप जानते हैं तादीले अरकान किसे कहा जाता है? कोई एक जानता है? कोई एक भी खड़ा हो जाए बता दे तादीले अरकान किसे कहते हैं? नहीं, है। यही मिसाल आला हजरत ने दी है। तादीले अरकान नमाज में वाजिब है, लाजिम है। इसका छोड़ने वाला, फरमाते आला हजरत, इसका छोड़ना हराम है। तादीले अरकान वाजिब है, आला हजरत फरमाते हैं। फिर आगे फरमाते हैं, अब अगर कोई नमाज पढ़ने वाला तादीले अरकान ना जानता हो या तादीले अरकान ना करता हो तो क्या उसे नमाज से ही मना कर दोगे या तादीले अरकान सिखाओगे? बोलिए, क्या नमाज से मना कर दोगे या तादीले अरकान सिखाओगे? तो रज़ा बोले, सुनो, उसे नमाज से मना नहीं किया जाएगा बल्कि उसे तादीले अरकान सिखाकर नमाज पढ़ाने के लिए कहा जाएगा। अब एक बात और सुनो, इससे भी आगे बढ़ जाए। नमाज में क़िरात करत हो कि नहीं? हाय, करत हो? कौन सी वाली? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइन को अलिफ पढ़ दिया, हो गया काम पूरा। एक लहने जली एक लहने खफी, बराबर कर दिया सारा हिसाब किताब। फरमाया कुरान के नमाज के अंदर क़िरात फर्ज है। क़िरात क्या है? और क़िरात के लिए तलफ़्फ़ुज़ जरूरी है। हाँ, अगरचे ना जानता हो कि हर्फ कहाँ से कैसे अदा होगा, लेकिन अदा कर लेता हो। ने लिखा है, ये जानना जरूरी नहीं कौन सा लफ्ज कहाँ से अदा होगा, अदायगी दुरुस्त होना चाहिए। क़िरात जरूरी है। अब अगर किसी की क़िरात ठीक ना हो, अगर किसी की क़िरात, एक बात बता दें, ये जितनी मिसालें मैं दे रहा हूँ एक भी अपने पास से नहीं, सब फतावा रज़विया में है। हाँ, हम लफ्फाजी करके जाने वाले नहीं, आला हजरत की किताब दिखाकर पोल खोलने का काम करते हैं। आला हजरत की किताब में ये मौजूद है मेरे पास, जिसको जब चाहो जहां चाहो आकर देख लेना। अब अगर कोई क़िरात नहीं कर सकता, ठीक क़िरात नहीं कर सकता या ठीक क़िरात नहीं कर पाता है तो मुझे इंसाफ से बताओ, क्या उसे नमाज से रोका जाएगा? क्या नमाज से पढ़ने से रोक दिया जाएगा? उलमा फरमाते नहीं, नमाज से रोका नहीं जाएगा बल्कि क़िरात ठीक करने के लिए कहा जाएगा। पता चल गया अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और उसके साथ में कोई गलत या बुरा काम करने लगा तो अच्छे काम को रोका नहीं जाएगा, बुरे काम को मना किया जाएगा, बुरे काम को
सही करने के लिए कहा जाएगा, अच्छे काम को सही तरीके से करने के लिए कहा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर ताजिया शरीफ में कोई गलत काम करने लगा है तो कान खोल कर सुन लो, ताजिया बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि जहन ये दिया जाएगा जो गलत है उसे हटाओ और रोजा हुसैन का सजाओ, नारा हुसैन का लगाओ, ईद हुसैन का गाओ और आला हजरत के तेवर में ये आवाज लगाओ, ऐलान करते जाओ, पैगाम देते जाओ कि रोजा हुसैन का नाजायज नहीं है, बल्कि काबे के नक्शे की तरह है, गुंबदे खजला की तरह है, मुस्तफा के नालैने पाक के नक्शे की तरह रोजा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहरे आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मासूमे मिल। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अभी तक आला हजरत पे थे, अब आला हजरत के वालिद के पास चलते हैं। अच्छा हजरत ठीक है, आज आप मान ले हो कि ताज़ियम खराबी कुछ ना कुछ होवत थी, है ना, कोई काम उन लोग के गलत होते हैं, तब आप मना काहे ना करत हो, ये ले आओ। हाँ, हम हवाई की बात नहीं करते, किताबों के हवाले रखते हैं। अब आला हजरत, अभी तक तो आला हजरत के पास था मैं, अब आला हजरत के वालिद के पास चलते हैं। अल्लामा नकी अली खातिमुल मुहक्किकीन जिनको कहा गया, अल्लामा नकी अली रदी अल्लाह, ये वो हैं जिनके बारे में जब आला हजरत से पूछा गया कि हिंदुस्तान में क्या कोई ऐसा है कि जिसकी बात बगैर दलील के तस्लीम की जा सकती हो, फरमाते हैं दो हैं, एक बदायूं शरीफ के गालिबन ताजुल फुहूल का नाम लिया और फरमाया दूसरे मेरे वालिद माजिद अल्लामा नकी अली खां है, इसलिए नहीं कहता कि वो मेरे बाप हैं, बल्कि इसलिए कहता हूं कि अल्लाह ताला ने उनकी जबान पे हक जारी फरमा दिया है। वाह, जिंदाबाद। ये आला हजरत के वालिद हैं। अब कहा जाए कि हजरत ताजिया में जब ताजियादारी में कुछ गलत चीज, ए बाबू, ए भैया सलाम अलैकुम, हाँ तुम अकेले उठ के जाने की बात कर रहे हो सकता है कुछ और जरूरत हो, खामोशी से निकल जाना बाद में। अगर आप कह रहे हैं ठीक है, कभी कभी है, असले शय है, असले शय और आवारिजे शय अलग अलग चीजें हैं, ये सारे उनके लिए पढ़ा हूं जो बहुत ज्यादा बुखरात बनते हैं, जाके पढ़ें असले शय किसे कहते हैं, आवारिजे कबीहा, और कहना चाहिए आवारिज की किन चीजों को कहा जाता है। तो आप मना क्यों नहीं करते? अब मैं नहीं कहता, बल्कि आला हजरत के वालिद के पास चलो, अल्लामा नकी अली, उसूलुर रशाद किताब है, ये उसूल और ज़ाब्तों की किताब है। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, हवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खां की किताब उसूलुर रशाद है, सफ़ा इसका 147 है और कायदा नंबर 5 है, ये भी पंजतन का फैजान है, नंबर भी 5 है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। बहुत खूब। जरा पंजतन पाक की निस्बत से कायदा नंबर 5 पढ़ें। हे अल्लामा नकी, आला हजरत के वालिद, हाँ बताओ, हाजिरी की इजाजत, आ जाओ जी हुजूर, हाजिर हो गए, सलाम कदम बोसी, हाँ बताओ हुजूर, हुजूर जरा बता दें कोई मुस्तहसन या मुस्तहब चीज हो और उसके अंदर कुछ कभी शामिल हो जाएं, कुछ गलत काम शामिल हो जाएं, तो क्या उन सबको मना किया जाए या ना मना किया जाए? यानी कुछ अच्छी चीजें हैं, साथ में कुछ गलत चीजें हैं, तो क्या सबको मना किया जाए या कुछ को मना किया जाए या किसी को ना मना किया जाए? तब सुनो, अल्लामा नकी अली बोले, जैसे ताजिया रोजा इमाम हुसैन का, बिल्कुल ठीक, कुछ चीजें लोग गलत अगर शामिल कर लेते हैं, तो अब क्या सबको मना करें या जो गलत चीजें हैं उन्हें मना करें, या हुजूर किसी को मना ना करें, जो जैसे कर रहा है करने दें? जी और से सुनना, हाँ हम लफाजी करके जाने के कायल नहीं है, समझाने की जिम्मेदारी लेके बैठे हैं। जो जो कर रहा है, अब जो ये आम है, आम में सब आता है, तुम कहते जाना क्या क्या, हमने जो जो कर रहा है, क्या अल्लामा नकी अली सबको मना करे या जो गलत है उसे मना करें, या जो जो कर रहा है वो करने दें, कुछ ना मना करें?
अल्लामा नकी अली बोले अस्ल अस्ल इस बाप में, जरा टार्च मारिए, अस्ल इस बाप में ये है कि मुस्तहसन को मुस्तहसन जाने और कभी की मुमानअत करे। अभी अभी गौर से सुनिएगा, असल इस बाप में ये है कि मुस्तहसन को मुस्तहसन जाने और कभी की मुमानअत करे, अगर कादिर ना हो उसे मकरूह समझे। देख लिया, हम कह रहे थे बात साबित हो गई। रुक जाओ, ला तकबर सलात क्यों पढ़ते हो? वान तुम सुकारा भी तो पढ़ो। ला तकबर सलात पढ़ के भाग जाओगे? वान तुम सुकारा खालू पढ़ेंगे? पूरी आयत पढ़ो, पूरी इबारत पढ़ो। सुनो, असल इस बात में यह है कि मुस्तहसन को मुस्तहसन जाने और कभी यानी खराब चीजों को मना करे, अगर कादिर ना हो यानी मना करने पर कादिर ना हो तो कम से कम मकरूह समझे। हाँ, अगर अवाम किसी मुस्तहसन के साथ इर्तिकाब अम्र नाजायज का लाजिम ठहरा लें, अवाम किसी मुस्तहसन के साथ, ताजिया बनाना मुस्तहसन, उसके साथ किसी नाजायज चीज, कोई भी नाजायज चीज को लाजिम ठहरा लें कि ताजिया के साथ ये जरूर करेंगे, जो चीज नाजायज है जरूर करेंगे। फरमाते हैं अगर किसी अमरे मुस्तहसन के साथ अवाम और इर्तिकाब अमरे नाजायज का लाजिम ठहरा लें और बगैर उसके असले मुस्तहसन को अमल ही में न लाएं तो बनज़रे मसलहत हुक्काम शरा को असल की मुमानअत व मज़ामहत पहुंचती है। इसी नजर से बाज़ उलमा ने ऐसे अफ़आल की मुमानअत की है, लेकिन बस यहीं से चिल्लाई शुरू, यहीं से कटाई शुरू। अल्लामा नकी अली की आरी चली, हाँ, आला हजरत का आरा चला, हाँ, और दो पारा कर दिया, आशकारा कर दिया, सुन्नियत का ऊंचा मिनारा कर दिया, इमाम हुसैन का घर घर नारा कर दिया। जोर से कह दो, जोर से बोलो, क्या फरमाते हैं? अल्लाहु अकबर। लेकिन चूंकि इस जमाने में खल्क की उमूरे खैर की तरफ रग़बत और दीन की तरफ तवज्जो नहीं और मसाइल की तहकीक से नफरत कुल्ली रखते हैं, न किसी से दरियाफ्त करें न किसी के कहने पर अमल करें, व लिहाजा, गौर से सुनना ये जुमला, लिहाजा अक्सर अफ़आल, एक ताज़ियादारी नहीं, मना करो मियां, करो मना, अक्सर अफ़आल अवाम के, भैया तुम सो नहीं, ताज दिखाओ, हाँ, अक्सर अफ़आल अवाम के एक ताज़ियादारी नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि सारे मसले मुहर्रम ही में क्यों याद आते हैं, 12 महीने सो क्यों जाते हो? सुनो, अल्लामा नक़ली क्या फरमाते हैं सुनो, वलिहाजा अक्सर अफ़आल खराबियों के साथ वाक़े होते हैं, अवाम के अक्सर काम खराबियों के साथ ही होते हैं, वाक़े होते हैं और उनके साथ उसको छोड़ देने से बाक नहीं रखते। अब असल की मुमानअत ही खिलाफे मसलहत है, असल की मुमानअत ही खिलाफे मसलहत है, यानी मना करना ये मसलहत के खिलाफ है। अवाम जो कर रही है उसे करने दिया जाए, मना ना किया जाए। लिहाजा अवाम असल रोजे के साथ, मुस्तहसन के साथ अमरे नाजायज का जो इर्तिकाब करती है, हम बिल्कुल मना नहीं करते, अपने पास से नहीं कहते, अल्लामा नकी अली ने सिखाया है, आला हजरत के वालिद ने सिखाया है। फरमाते हैं अब असल की मुमानअत ही, फरमाते हैं खिलाफे मसलहत है, व लिहाजा उलमाए दीन ने ऐसे उमूर की मुमानअत यानी ऐसे काम को मना करने से भी मना फरमाया है। लिहाजा मना ना किया जाएगा, अब ताज़िया उठाया जाएगा, मना ना किया जाएगा, दफनाया जाएगा, मना ना किया जाएगा, घुमाया जाएगा, मना ना किया जाएगा, इमाम हुसैन के रोजे की ज़ियारत करी जाएगी, मना ना किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अगर आप कहेंगे ये सब करना नाजायज है, ये सब करना नाजायज है, ये सब करना नाजायज है, तो हम कहेंगे अल्लामा नकी अली कह चुके मुस्तहसन के साथ अमरे नाजायज को करना शुरू कर दे और अवाम ना छोड़े, तो इस जमाने में अवाम के अक्सर अफ़आल खराब
खराबियों के साथ वाक़े होते हैं, लिहाजा मना करना खिलाफ मसलहत है, मसलहत के खिलाफ है। जो मना करेगा वो मसलहत के खिलाफ है, और जो मना नहीं करेगा वही मसलहत के साथ है। इसीलिए हम मना नहीं करते, हम ऐलान करते हैं, हम पैगाम देते हैं। याद हुसैन की है। ए लोगों सुनो सुनो, मेरे प्यारे भाइयों सुनो, तुम्हें ये तो दिखता है कि फला काम कर दिया, फला काम कर दिया, फला काम कर दिया, मगर ये नहीं देखते हो कि नारा हुसैन का लग रहा है, फातिहा हुसैन की हो रही है, तज़किरा हुसैन का हो रहा है, चर्चा हुसैन का हो रहा है, गीत हुसैन का गाया जा रहा है, परचम हुसैन का लहरा रहा है, इमाम आली मकाम के नाम पर आज सुन्नी निकल रहा है। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। 12 महीने उठाकर देख लो, और मुहर्रम की सिर्फ 10 तारीख देख लो। 12 महीने हुकूमत से तुम डरती हो, और 10 तारीख को हुकूमत गुलाम हुसैन से डरती है। वाह बेश, देखो तारीख उठाकर, जिस हुकूमत ने और लोगों से तुम डरा करते हो, अगर उसे किसी ने डराया है तो वो गुलाम हुसैन ने डराया है। गुलाम हुसैन का ये आलम है कि जब 10 मुहर्रम आती है, परेशान है शासन भी, प्रशासन भी, किसी तरह से ये इत्मीनान से गुजर जाए, आराम से गुजर जाए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अब मुसलमान के दिल में हुसैन है, नजर में हुसैन है, जहन में हुसैन है, फिक्र में हुसैन है, तखय्युल में हुसैन है, तसव्वुर में हुसैन है, खलवतों में हुसैन है, जलवतों में हुसैन है, रफ्तार में हुसैन है, गुफ्तार में हुसैन है, तफर्रुआत में हुसैन है, तखय्युलात में हुसैन है। अब मुसलमान जब मुकम्मल हुसैनी हो चुका तो न मरने से डरता है न मारने से। वाह वाह।